students, welcome in our Maya Coaching Center classes. Previous lecture में हमने लाइट चैप्टर के इंट्रोडक्शंस एंड उसके बेसिक पार्ट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने लगे हैं इन द डिटेल द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। जब भी आप स्फेरिकल मिरर इन द फॉर्म ऑफ कनकेव और कन्वेक्स ड्रॉ करते हो, देन यू नेम सम कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस characterization. First is principal axis. What do you mean by principal axis? It is the imaginary line passing through the center of the concave or convex mirror. एक रेफरेंस लाइन होती है जिसके बेस पर आप ऑब्जेक्ट की हाइट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, इसके बारे में डिसाइड कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर? अपर्चर का मीनिंग होता है जितना भी रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है उसका एरिया, दैट इज अ अपर्चर। फॉर एग्जाम्पल ये कनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, नेम इट MOM डैश, दैट विल बी द अपर्चर। नाउ व्हाट इज अ पोल? पोल क्या होता है? हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेंटर होता है, तो मिरर का सेंटर हम विद रिस्पेक्ट टू अपर्चर मेजर करते हैं, जिसको हम कहते हैं पोल। मींस पोल इज व्हाट इट लाइज एट द हाफ ऑफ द अपर्चर। अपर्चर के हाफ पर पोल रिसाइड करता है, दैट इज हाफ ऑफ द अपर्चर, देयर इज अ पोल। Next come to the center of curvature. The symbol is capital C. Center of curvature means what? जैसे सर्कल का सेंटर होता है, ऐसे स्फीयर का सेंटर होता है, और आप स्फीयर में से, ग्लास ऑफ द स्फीयर में से इस सरफेस को लेकर आ रहे हो बाहर, तो इस कर्व का भी एक सेंटर होता है, दैट सिंबल इज कैपिटल C. इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टिल सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्कल के केस में, 2D के केस में आप पोल रेडियस लेते थे आप इसी किसी भी सेंटर को ज्वाइन करके। नेक्स्ट सेम इज द सिंबल इज कैपिटल R, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज अ फोकस? ऑल दिस अप टू 5 वी कैन लेबल इन अ डायग्राम, बट जो फोकस होता है ये एक कंपोनेंट नहीं होता स्फेरिकल मिरर का, वी हैव टू ऑब्टेन इट। द सिंबल इज कैपिटल F। फॉर एग्जांपल फोकस लाई हियर, फोकस हमेशा पोल और सेंटर के बीच में लाई करेगा, एंड पोल से लेके फोकस के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, जहां पर रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज करती हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन बाय मेकिंग अ डायग्राम। नेक्स्ट कम टू डिटेल ऑफ द कनकेव मिरर, कि मींस किस रूल के बेसिस पर आप रेडिएशन को कनकेव मिरर पर स्ट्राइक करेगी और रिएक्ट करेगी। रूल्स ऑफ ट्रेसिंग द इमेजेस इन अ कनकेव मिरर, देयर आर द 4 रूल्स। फर्स्ट इज when the light is coming from infinity, अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही है, फॉर एग्जांपल इन अ सन, इंफिनिटी से आके वो कनकेव मिरर को स्ट्राइक करके वापस आएगी, ऐसी कनकेव एक और लाइट इंसिडेंट करके कनकेव मिरर को क्रॉस करके जाएगी, where the two reflected rays meet. Okay, rules of the tracing concave mirror where the two reflected ray meets is known as the, कहाँ पर मीट कर रही है? फोकस पर। So this is the first rule, that is rule of light, ray of light parallel to the axis and passes through focus. First of all, जो ये light pass कर रही है ये parallel to the principal axis के है, okay? It can't be inclined, inclined नहीं होनी चाहिए। Next second rule is a ray of light pass through a focus and becomes parallel to principal axis. Means second rule first rule का reverse है। फर्स्ट रूल में हम इंफिनिटी से फोकस पर लेकर आ रहे थे, इसमें क्या है, आप अगर फोकस से पास करवा रहे हो then it will become parallel. And mention these arrows. By these arrows you can mention the rule 1 और rule 2. Arrows के basis पर ही आपको ray of light की direction के बारे में पता लगता है। Next is a third rule में क्या है, अगर light center of curvature से pass हो रही है, if it pass from the center of curvature, उसी path को ही retrace करके light वापस जाती है। It neither it will not pass to the pole. Okay, center of curvature से ही light retrace कर जाती है। That is why angle I और angle R का एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। Fourth rule is if the ray of light falls obliquely on the concave mirror at a pole, then at the same angle it will reflect back. Means एक एंगल I पर लाइट थ्रू कर रही है पोल P पर, सिमिलर एंगल से वो रिवर्ट कर जाएगी। A ray of light fall obliquely can on a pole of a concave mirror reflect back at the same angle. It follows the laws of reflection. This is all about the rule of tracing. In the next lecture, we are going to discuss about the image formation in case of concave and convex mirror, and when the object is placed at infinity, when the object is placed between pole and focus. इसकी सारी डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने लगे हैं। Thank you so much for the today's lecture.